हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी के साथ साथ बैकुंठ एकादशी और मुक्कोटी एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों में व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। योग्य संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को उत्तम माना गया है। इसके साथ ही ये व्रत संतान को संकटों से बचाने वाला भी है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी कब है, पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि और व्रत के पारण का समय। साथ में मैं आपको बताऊंगी पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। जी हाँ दोस्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से महिष्मति के राजा की मनोकामना पूर्ण हुई थी। आज की वीडियो में मैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। क्योंकि दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर माह दोनों पक्षों की एकादशी के दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी 13 जनवरी के दिन पड़ रही है। इसे बैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना की जाती है। ये व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है और शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी का व्रत रखने से व्रती को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य कीजिएगा और साथ ही इस दिन इनकी आरती भी अवश्य करें। ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी की आरती करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और दुखों से छुटकारा मिलता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती है, एक पौष मास में, दूसरी श्रावण मास में। ये पौष मास है, इसलिए इस मास में मनाई जाने वाली पुत्रदा एकादशी कहलाती है। पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है कि ये व्रत संतान प्राप्ति की कामना करने वाले लोगों के लिए अत्यंत उत्तम माना गया है। आइए जानते हैं साल 2022 में पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। पौष पुत्रदा एकादशी 12 जनवरी बुधवार को 4:49 पर शुरू होगी और 13 जनवरी गुरुवार शाम के 7:32 पर समाप्त होगी। क्योंकि यह व्रत उदय तिथि के हिसाब से 13 जनवरी को रखा जाएगा, इसलिए इस व्रत का पारण 14 जनवरी को होगा। आइए अब जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, यदि आप ये व्रत रखने जा रहे हैं तो दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन कर लीजिएगा। ध्यान रखें, भोजन में प्याज लहसुन वगैरह नहीं होनी चाहिए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और व्रत का संकल्प लें। इस दौरान भगवान को धूप दीप पुष्प अक्षत रोली फूल माला और नैवेद्य अर्पित करें और पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुनें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का भी जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम के स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। संतान कामना के लिए इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है, तो उन्हें पीले फल, तुलसी, पीले पुष्प और पंचामृत आदि से पूजा करें, यानी कि ये सभी चीज़ें अर्पित करें। शाम को विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा और आरती करें और बाद में ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान दक्षिणा दें, अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान दक्षिणा दें।
इसके बाद पति पत्नी को साथ में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और अगर आप संतान प्राप्ति की चाहत रखते हैं तो भगवान के समक्ष आप अपनी मनोकामना जरूर कहें। पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा पाठ के साथ साथ आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि ये नाम से ही पता चलता है कि ये एकादशी संतान न होने वाले मनुष्य के लिए एक खास अवसर के समान है, क्योंकि जिन व्यक्तियों को संतान प्राप्ति होने में बाधाएं आ रही हैं या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। फिर भी अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो व्रत के नियमों का पालन करें, जैसे कि चावल का सेवन न करें और मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। पुत्रदा एकादशी के दिन मंत्रों का जाप जो करना है वो इस प्रकार हैं। आप इनमें से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और या फिर ओम विष्णवे नमः, या फिर ओम श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करेंगे तो उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। एक और भी मंत्र है ओम नमो नारायण या ओम नारायणाय नमः। इसके अलावा आप ओम ह्रीम फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा मंत्र, क्योंकि बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही ध्यान से मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इसके अलावा आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। इन मंत्रों में से आप किसी भी मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। अब मैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा शुरू करती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत में इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। माना जाता है कि इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनने से ही इस व्रत का पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी की कथा द्वापर युग के महिष्मति नाम के राज्य और उसके राजा से जुड़ी हुई है। महिष्मति नाम के राज्य पर महाजीत नाम का एक राजा शासन करता था। इस राजा के पास वैभव की कोई कमी नहीं थी, किंतु संतान नहीं थी, जिस कारण राजा परेशान रहता था। राजा अपनी प्रजा का भी पूर्ण ध्यान रखता था। संतान न होने के कारण राजा को निराशा घेरने लगी। तब राजा ने ऋषि मुनियों की शरण ली। इसके बाद राजा को एकादशी व्रत के बारे में ऋषि मुनियों ने बताया। राजा ने विधि पूर्वक एकादशी व्रत को पूर्ण किया और नियम से व्रत का पारण भी किया। इसके बाद रानी ने कुछ दिनों में गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। आगे चलकर राजा का पुत्र श्रेष्ठ राजा बना। ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, लाइक के बटन को प्रेस कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। पुत्रदा एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।